दोस्तों सुप्रभात में अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद श्री मोहन। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं मीरा शर्मा। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां शुरू, मार्च तक हो जाएगा कार्यों का आवंटन। अगले साल श्री अमरनाथ यात्रा के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। वर्ष 2023 में यात्रा को अतिरिक्त व्यवस्थाओं के साथ विस्तार दिया जाएगा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ यात्रा 2023 संबंधी सभी कार्यों की शीघ्र तैयारी और कार्यों की आवंटन प्रक्रिया को मार्च तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब कश्मीर में कैश कुरियर से की जा रही आतंकवाद के लिए फंडिंग। पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगनाओं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कश्मीर में आतंकी व अलगाववादी गतिविधियों की फंडिंग के लिए अब एक नया तरीका अपनाया है। वह हवाला और बैंकों के जरिए लेन देन के अलावा कैश कुरियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकी संगठनों की इस साजिश का पर्दाफाश प्रदेश जांच एजेंसी ने कश्मीर में आतंकियों के तंत्र को नष्ट करने के अभियान के तहत जांच के दौरान किया है। इसी अभियान के तहत एसआईए ने शनिवार को वादी के 5 जिलों में एक हुर्रियत नेता के मकान समेत 12 जगहों पर तलाशी ली और 29 लाख रुपए की नकदी के अलावा मोबाइल फोन, सिम कार्ड, बैंक दस्तावेज, वित्तीय लेन देन से संबंधित कुछ डायरियां भी जब्त की हैं। ये समाचार सभी पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है। सभी समाचार पत्रों में छपा समाचार। हिंद महासागर में चीनी गतिविधियों पर है हमारी नजर, कहा नौसेना प्रमुख ने। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा, हिंद महासागर में चीनी सैन्य और अनुसंधान जहाजों की सभी गतिविधियों पर नौसेना की कड़ी नजर है। नौसेना दिवस से पहले शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कुमार ने दावा किया, भारतीय नौसेना 2047 तक आत्मनिर्भर बन जाएगी। एडमिरल कुमार ने यह भी बताया कि नौसेना में शामिल 3000 अग्निवीरों में से पहली बार 341 महिला अग्निवीर बनेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक पर अधिक जोर देने की बात कही है। उन्होंने कहा, शिक्षा में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने और दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए काम करना चाहिए ताकि वे भी सम्मानित जीवन जी सके। राष्ट्रपति मुर्मू ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर उनके सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। घर घर पहुंचाई जाएंगी सार्वजनिक सेवाएं, कहा उपराज्यपाल ने। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक में शहरी स्थायी निकायों में चल रही माई टाउन माई प्राइड अभियान की समीक्षा की। माई टाउन माई प्राइड का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को घर घर पहुंचाना, लोगों का फीडबैक और भागीदारी से विकासात्मक पहल करना है। उपराज्यपाल ने कहा कि शहरी आबादी तेज गति से बढ़ रही है। शहरी चुनौतियों के लिए स्मार्ट और स्थायी समाधान की आवश्यकता है। जन अभियान में शामिल अधिकारियों को शहर में भीड़भाड़ कम करने, कायाकल्प और सौंदर्यीकरण जैसी विभिन्न पहलों में लोगों को शामिल करना चाहिए। माई टाउन माई प्राइड में 7 कार्य योजनाएं हैं। जम्मू कश्मीर सरकार सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए लक्षित योजनाओं के साथ युवाओं के कौशल और स्वरोजगार पर मिशन युवा कार्यक्रम के तहत विशेष जोर दे रही है। सरकार ने सभी पहलों का अभी तक हुए प्रभाव का आकलन करने का निर्देश दिया है। सभी हितधारकों से युवा सशक्तिकरण और कौशल कार्यक्रमों में कॉरपोरेट सेक्टर को जोड़ने के लिए सभी रास्ते तलाशने के लिए भी कहा है। 30,000 से अधिक युवाओं को आजीविका के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। सेना की अग्निवीर योजनाओं में 9 से 10 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है। साइट पर यूजर से धोखाधड़ी हुई तो गूगल, फेसबुक भी होंगे जिम्मेदार। अब गूगल और फेसबुक साइट पर किसी यूजर से धोखाधड़ी होती है तो ये इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म भी जिम्मेदार होंगे।
किसी भी तरह की ठगी की सूरत में ये अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। यानी साफ है कि अब गूगल व फेसबुक को अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं करने पर उपभोक्ता इन प्लेटफॉर्म के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करा सकता है। आईटी कानून के तहत वित्तीय क्षतिपूर्ति का भी दावा कर सकता है। इस साल अक्टूबर से ही आईटी नियमों में संशोधन किया गया है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रजनी शर्मा। धन्यवाद मीरा। अन्य समाचार। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी वर्ष 2023 से भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा परीक्षा में प्रारंभिक स्क्रीनिंग, एक मुख्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से चयन होगा। शहरी स्थानीय निकाय के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच शनिवार की शाम को प्रशासन ने हड़ताली कर्मियों के साथ बैठक कर हड़ताल खत्म करने की कोशिश की। इसमें निदेशक यूएलबी को 5 दिन के भीतर कर्मियों की वरिष्ठता सूची जारी करने के लिए कहा गया। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर पर प्रचार शनिवार को थम गया। राज्य की 93 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने पवित्रता और सुरक्षा का हवाला देकर तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। जम्मू बस स्टैंड में प्रदेश की पहली फास्टैग सक्षम पार्किंग प्रबंधन प्रणाली शुरू। अब पार्किंग के लिए नहीं देने पड़ेंगे मनमाने दाम। पार्क प्लस ऐप की भी शुरुआत की गई। पीजी दाखिले के लिए शनिवार को भी खुले रहेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी के सभी विभाग। जरूरत पड़ने पर रविवार को भी जारी रह सकती है प्रक्रिया। और अब खेल समाचार। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज आज से शुरू होगी। कप्तान रोहित शर्मा के साथ सलामी बल्लेबाज के लिए शिखर धवन और केएल राहुल में रहेगी होड़। अभी तक मीरपुर में भारत ने 12 वनडे में से 9 में जीत दर्ज की है। 3 बांग्लादेश ने जीते हैं। उन्नति हुड्डा ने बैडमिंटन एशिया जूनियर के अंडर 17 एकल के सेमीफाइनल में जापान की मियोन योकुची को हराया। इस तरह उन्नति अंडर 17 एकल महिला वर्ग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। आज फाइनल के लिए उन्नति का सामना स्थानीय खिलाड़ी सरू नरक से होगा। भारतीय हॉकी टीम ने पहले हाफ में बढ़त लेने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया से चौथा टेस्ट 1-5 से गंवा दिया। 5 मैचों की सीरीज में टीम ने 3-1 की अजय बढ़त बना ली। अंतिम मैच आज होगा। 3 बार के उपविजेता नीदरलैंड ने अमेरिका को 3-1 से हराकर 7वीं बार फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस तरह अंतिम 8 में पहुंचने वाली पहली टीम बनी नीदरलैंड। और अब मौसम। आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:25 पर होगा। कल यानी सोमवार को सूर्योदय 7:19 पर होगा।